वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आज आपसे कहा था कि आज शाम को रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो कनेक्टिविटी इशू बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जब तक सारे बच्चे कनेक्ट ना हो जाएं तब तक मेरी एक इच्छा है कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर एंजॉय कीजिए। सारे लोगों का कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद मुझे 2 से 3 दिन में मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्शन में अवेलेबल हो पाऊंगा। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था, जो कि मैं फिर एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, छोटे मैथमेटिक्स की मदद से फिजिक्स को समझना आसान हो जाता है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स समझा जा सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से फिजिक्स को समझना आसान होता है। मैंने ऐसा आपको बताया था कि मैथमेटिक्स एक टूल है और टूल की मदद से काम आसान होता है। और उन टूल में आज पहला टूल हम एक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टूल का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम जो आज देखने वाले हैं, हम फिजिक्स में यूज होने वाले वो ग्राफ जिनकी मदद से काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, चाहे फिर वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो, ये सारे टॉपिक्स में ये ग्राफ यूज होने वाले हैं। ग्राफ में भी आप बेसिकली जो ग्राफ पढ़ोगे वो ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आप पढ़ने वाले हो पैराबोला। पैराबोला के अलावा भी इलिप्स, हाइपरबोला, साथ साथ आपको और जो ग्राफ देखने हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में भी सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन में भी आप इतने केसेस देखने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन का पहला केस पासिंग थ्रू ओरिजिन, दूसरा केस आप देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा केस आप देखेंगे इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस का मतलब हुआ एक्स और वाई एक्सिस दोनों के लिए। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेनली y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ, साथ ही साथ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स और y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स के ग्राफ, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। डियर स्टूडेंट, जब आप पैराबोला चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो पैराबोला चैप्टर में आपको, या मैं कहूंगा प्रोजेक्टाइल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, पैराबोला नहीं प्रोजेक्टाइल चैप्टर, तब प्रोजेक्टाइल चैप्टर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगी और वो इक्वेशन होगी y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो एक बार समराइज करता हूं कि हम ग्राफ में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस के फॉर्म में। हम आगे पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला में y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, साथ साथ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ये सारे ग्राफ हम देखने वाले हैं, इलिप्स, हाइपरबोला और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, स्ट्रेट लाइन के बारे में। आखिर स्ट्रेट लाइन कहां यूज होगा, किस तरह से स्ट्रेट लाइन यूज होगा, इसका फिजिक्स में कहां पर एप्लीकेशन आएगा, ये एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन डिस्कस होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में पहला इक्वेशन आता है y इक्वल टू mx।
और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। जब इक्वेशन कुछ इस तरह से बताई जाए जहां m इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा को स्लोप कहा जाता है, जैसे इस टाइप की इक्वेशन ऐसी बताई जाएगी y इक्वल टू 2x आपके पास अवेलेबल है, तो सपोज y इक्वल टू 2x है तो y इक्वल टू आपके पास mx है। अब आप कंपेयर करो ये y एक्सेस और ये x एक्सेस, तो m की वैल्यू आपको मिलने वाली है +2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m +2। अब m +2 आया तो m +2 आया, इसका मतलब tan थीटा +2 आया। समझने में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, m +2 आया इसका मतलब tan थीटा +2 आया, ऐसा कहा जा सकता है। अब कई बार ऐसा होता है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x इक्वेशन को आप चेक कीजिएगा, आपके पास y है x है, तो mx से कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको x का कोफिशिएंट 1 मिलने वाला है, मतलब m 1 है, इसका मीनिंग tan थीटा 1 है। और अगर tan थीटा 1 है तो आप देखें थीटा 45 डिग्री निकाला जा सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आपने y इक्वल टू +2x लिया, y इक्वल टू आपने +1x लिया, लेकिन क्या सर अगर पॉजिटिव साइन के प्लेस में नेगेटिव साइन हो तब क्या होगा, मतलब अगर यहां y इक्वल टू +2x ना होकर y इक्वल टू -2x होता तब क्या किया जाता। तो देखिए जब भी ऐसा होगा कि आपको y इक्वल टू +2x के प्लेस पे y इक्वल टू -2x मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर y इक्वल टू mx, वापस m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू -2, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू -2 आप देख सकते हैं। और tan थीटा इक्वल टू -2 की हम बात करें तो यहां इसका मीनिंग क्या निकलता है, यह बात समझना बहुत जरूरी है और यह इस तरह से समझाई जा सकती है। देखिए थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 120 और 180 हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आप सब लोग 10th क्लास में ये बात सीख चुके हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 1/√2, ये आपके पास होता है √3/2 +1, -1/2 और -1। हम cos 0 की वैल्यू की बात करें तो cos 0 +1 होता है, cos 30 होता है आपके पास में √3/2, 1/√2 +1/2 और ये 0। अच्छा cos 120, यहां पर हम लोगों को देखना होगा साइन 120 जो होता है -√3/2 होता है, ना कि -1/2। यहां पर होगा आपके पास में -1/2। और यहां पर भी हमारी एक मिस्टेक हुई है, साइन 180 0 होता है, ना कि साइन 180 -1 होता है, cos 180 -1 बताया जा सकता है। अब देखिए बच्चों tan थीटा, साइन बाय कॉस 0/1 मतलब होगा आपके पास 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये आपके पास आने वाला है 1/√3। अब आप देखिए ये आएगा 1, ये आएगा आपके पास √3, 1/0 को कहते हैं इंफिनिटी, और यहां पर इसे प्लस बताया जाएगा ना कि माइनस होगा, हाँ साइन प्लस होगा, तो ये आपके पास आने वाला है -√3, क्योंकि √3/2 -1/2, √3/2 -1/2 का जब आप सॉल्व करोगे तो ये -√3 आने वाला है, और ये आएगा आपके पास 0। तो देखिए आपको यहां पे सीखने को मिला, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, जब थीटा लेस देन 90 है, थीटा इक्वल टू 90 है और थीटा ग्रेटर देन 90 है, जब थीटा लेस देन 90 होगा तो ऐसे केस में थीटा लेस देन 90 होने पर tan थीटा की वैल्यू सारी जितनी भी आ रही है वो चेक कीजिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, tan थीटा इज पॉजिटिव। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर tan 90 डिग्री आप देख सकते हैं इंफिनिटी आ रहा है। और तीसरा केस आप देखिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जब भी थीटा लेस देन 90 होता है तो इसे एक्यूट कहा जाता है, जब थीटा 90 है तो इसे राइट एंगल कहा जाता है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है।
तो हम यहां ये सीखने के बाद एक बार वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। देखिए वो क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ था उसमें आपने और हमने सीखा था y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx में आप चेक कीजिएगा m की वैल्यू -2 है और m की वैल्यू -2 है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू -2 आपके पास में। और आप यहां नोटिस करो tan थीटा नेगेटिव है और tan थीटा नेगेटिव कब होता है? तो देखो याद करो थीटा लेस देन 90 तो आपके पास में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थीटा इक्वल टू 90 तो tan 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास इंफिनिटी होती है और थीटा ग्रेटर देन 90 तो tan 90 या tan थीटा की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव होती है। मतलब यहां पर एक बात क्लियर हो चुकी है। क्या क्लियर हो चुकी? तो देखिएगा थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा नेगेटिव है। यहां पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि देखिए ये रहा x, ये रहा x डैश, y और y डैश, थीटा ग्रेटर देन 90 है और ये जो एंगल लिया जाता है ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाने वाला एंगल x एक्सिस से, देखिए अगर आप ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। लेना कहां से? तो लेना x एक्सिस से है। तो कहां पर लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। वापस देखिएगा लेना कहां से है? लेना x एक्सिस से है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो 90 डिग्री एंगल बना, पर हमें 90 नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन 90 चाहिए। तो ग्रेटर देन 90 कहीं यहां पर आएगा। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर यह एंगल ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमने पहला ग्राफ सीखा, उस पहले ग्राफ में हमने सीखा कि y इक्वल टू प्लस mx या y इक्वल टू माइनस mx दोनों को प्लॉट कैसे किया जाता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। काइनेमेटिक्स 9th क्लास में आपने सीखा था कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। और देखिए ये ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है डाउनवर्ड, और अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है मतलब हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन, बड़े ध्यान से देखिए, राइट साइड प्लस x, लेफ्ट साइड x डैश, y और ये आपके पास y डैश, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस और ये रहेगा आपके पास में माइनस। तो डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड गया तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया जाता है g से। लेकिन g कैसा है? तो g डाउनवर्ड है, और अगर g डाउनवर्ड है इसका मतलब नेगेटिव है और नेगेटिव इसका मतलब माइनस g है। तो a की वैल्यू आपके पास माइनस g आ जाती है। मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो जो इक्वेशन मैंने आपको समझाई है वो किस तरह से यूज होती है। अब यहां देखो काइनेमेटिक्स में हमने सीखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी और टाइम में एक इक्वेशन होता है। हमने कब सीखा था? आपके मन में प्रश्न आ रहा है, 9th क्लास में सीखा था, 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर में सीखा था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a को कहा जाता है एक्सेलरेशन और t आपके पास में यहां पर टाइम अवेलेबल है। तो हम v को कह सकते हैं 0 माइनस जी इंटू टी, तो v को लिखा जा सकता है माइनस जी टी। अब v इक्वल टू माइनस जी टी आया, मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट हो, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट हो। तो वेलोसिटी देखो मैंने कौन से एक्सिस पे बनाई है? वेलोसिटी बनाई है y एक्सिस पे, और टाइम में कौन से एक्सिस पे बना रहा हूं? तो देखो मैं टाइम बना रहा हूं x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू mx, तो यहां पर m की वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस जी, m की वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस जी। और स्टूडेंट लेक्चर जब शुरू हुआ तभी मैंने आपको बताया था कि m को कहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा या स्लोप कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू माइनस जी, दिस विल बी माइनस जी। अब माइनस जी हुआ तो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था
कि ये माइनस साइन कब लिया जाता है? माइनस साइन तब होता है जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी तो माइनस साइन को यूज किया जाएगा। अब नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं टाइम एक्सेस के साथ में, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन आपको 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना है, आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल करना है। अब जब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे बात करेंगे तो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल मतलब यहां पर कहीं पर बनने वाला एंगल होगा, तो आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पर कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ इस तरह से। ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। लेकिन एक बात बताइए स्टूडेंट, यहां 0,0 ये t है और ये भी आपके पास t है, ये वेलोसिटी और ये भी आपके पास वेलोसिटी है। देखिए ये टाइम का पॉजिटिव हाफ और ये टाइम का नेगेटिव हाफ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, बताइए क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? तो देखिए आप खुद जानते हैं बात कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाला ग्राफ बनाया नहीं जा सकता। और जिसको बनाया नहीं जा सकता उसको मैं यहां से रब भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप यहां नोटिस कीजिए, ये जो अब ग्राफ आपके सामने बन के मिला है, ये ग्राफ और कुछ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ मिला है। तो हमने देखा कि y = mx लाइन का छोटा सा यूज कहां पर होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।